नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज। विधवा मां को न्याय दिलाने के लिए रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शुरू हुआ आमरण अनशन। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर गांव में 18 मई 2022 को इंजीनियर हरीश शर्मा के द्वारा दो निर्दोष व्यक्ति जिन्होंने इनके भ्रष्टाचार का विरोध किया था, उन्हें अपने स्कॉर्पियो वाहन से कुचलकर उनकी हत्या कर दी और इंजीनियर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद मौके पर ही कमलेश उपाध्याय की मौत हो गई और सोनू जिंदगी और मौत के बीच विंध्य हॉस्पिटल रीवा में जंग लड़ रहा है। लगातार सोनू और कमलेश के द्वारा इंजीनियर के द्वारा कराए जा रहे हैं अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार का विरोध किया जा रहा था, जिस वजह से इंजीनियर ने इरादतन ठोकर मारकर इनकी हत्या की। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने सैकड़ों क्रांतिकारी साथी सहित मृतक कमलेश उपाध्याय के परिजन के साथ आमरण अनशन चालू कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक जागेगा और पीड़ित की न्याय दिलाएगा। भैया, किन मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको मालूम है और आप सबने शहीद क्रांतिकारी साथी कमलेश की हत्या के बारे में आप सबको पता था, आप सबने दिखाया है। आप सबको ये भी पता है कि किस तरह से ज़िंदगी मौत से हमारा एक भाई सोनू विंध्या हॉस्पिटल में जूझ रहा है। परिवार के बारे में भी आप सबको पता है कि किस तरह से आर्थिक तंगी से परिवार है। ये भी आपको पता है कि सोनू की शादी 9 मई को हुई थी और जिस तरह से हरीश शर्मा ने, और हरीश शर्मा की ताकत को आप समझ गए होंगे कितना ताकतवर है वो, कि मध्य प्रदेश शासन उससे न्याय नहीं पा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने उसके ऊपर 420/409 का अपराध पंजीबद्ध कराया था नईगढ़ी थाने में। वो नईगढ़ी के थाने के सामने ड्यूटी करता है और थाना वाले उसको फरार घोषित करते हैं। एक दिन थाना प्रभारी ने उसको बैठाया था, आज घटना से 5-7 दिन पहले। अगर वो जेल चला गया होता तो शायद हमारे साथी बच गए होते, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा राजनीतिक आका है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सन रखा गया, जिसने फोन किया और थाना प्रभारी को इसको छोड़ना पड़ा। इन दोनों भाइयों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उससे सवाल करने की सजा मिली है। इनके गांव जोधपुर में अमृत तालाब बन रहा है, जो मशीन से बन रहा है, डंपर चल रहे हैं, लेबर नहीं है। इन्होंने यही सवाल किया था कि आप मजदूरों को यहाँ के मजदूरी क्यों नहीं देते, और उसने इनको धमकी दी थी और इनको रास्ते में स्कूटी पे पाया और सीधे मार दिया। मेरी मांग है कि उसके मोबाइल की CDR निकाली जाए कि घटना के वक्त उसने किस किस से बात की और उसको भगाने में कौन कौन सहयोगी थे, उनको भी सजा दी जाए। हमारी मांग है कि जो माता जी हैं कमलेश केवल अकेले कमाने वाले थे, भाई छोटा है, इनको तत्काल सहायता राशि दी जाए 20 लाख, और जो सोनू है उनकी दवाई का पूरा खर्चा वसूला जाए हरीश से, और अच्छी उनको चिकित्सीय व्यवस्था दी जाए जिससे उनका जीवन बच सके। और इसके जितने सहयोगी थे उनके ऊपर भी इसको सह देने का आरोप पंजीबद्ध किया जाए। अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अपने साथी के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। आमरण अनशन चलता रहेगा। लगातार ये धरना प्रदर्शन अब कब अनिवार्य चालू रहेगा? अभी आप देख रहे हैं कि हमारे भाई की माता जी भी हैं, घर से भी लोग आए हैं और इनकी स्थिति के बारे में बाकी हमारे अजीत जी बताएंगे और सब है। मांगों में प्रमुखता से हम जो ये घटना घटित हुई, जिसमें जो मृतक हैं और जो अभी हॉस्पिटल में जीवन मरण से जूझ रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया जो मृतक हैं उनके परिवार को, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जो एक ही व्यक्ति कमाने वाले थे, तो संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उनके मृतक होने के पश्चात आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई उनके घर में, और ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो कृत्य किया है और कहना इरादतन ये हत्या है, तो इसमें अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर तो कायमी हो और साथ में 302 का जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और इसके अलावा इस तरह का जो नैतिक जिम्मेदारी है जो सरकार की, जो प्रशासन की, जो जनप्रतिनिधियों की, उनको भी सामने आना चाहिए कि आखिर सच के लिए जो सामने खड़ा हो, जो बात करे, उसके साथ ऐसा हो तो फिर तो बहुत गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे में आगे आके कोई सामना सच का नहीं करेगा
कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि समाज में फैले इस प्रकार के दुष्प्रकृतियाँ दूर हों। तो सर्वप्रथम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और साथ में पीड़ित परिवार जो हैं, जो घायल हैं, उन्हें 10 लाख 15 लाख जो भी उनके खिलाफ इलाज में खर्च हो और जिन मृतक परिवार हैं उनको 20 लाख रुपए तक का मुआवजा मिले। यही हम लोगों की मांग है, इससे कम कुछ नहीं। क्या नाम लिखते हैं? अजीत तिवारी।